नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग। अब तक की सबसे बड़ी खबर, खास करके दुनिया की राजनीति के लिए इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। अभी अभी मैं राज से कहूंगा स्टूडियो से तमाम फुटेज दिखाए कि एक देश के प्रधानमंत्री को किस तरह से जान बचा करके भागना पड़ा। सेना के हेलीकॉप्टर से शेख हसीना कलकत्ता पहुंची और कलकत्ता से एक विमान से दिल्ली पहुंच रही है। अभी तक की खबर है कि शेख हसीना दिल्ली लैंड नहीं की है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि शेख हसीना संभवतः दिल्ली में भी नहीं रुकेगी। आप जानते हैं कि शेख हसीना का पढ़ाई लिखाई और तमाम प्रकार के जीवन का जो पहला दौर रहा है शेख हसीना का, जब बांग्लादेश अराजकता की दौर से गुजर रहा था, आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब उनके पिताजी मुजीबुर रहमान ने अपनी बेटी शेख हसीना को भारत में छोड़ दिया था। शेख हसीना की पढ़ाई लिखाई भारत में हुई, लेकिन शेख हसीना भारत में भी नहीं रुकेगी। उम्मीद यह की जा रही है कि दिल्ली लैंड करने के बाद किसी दूसरे विमान से इंग्लैंड जाएगी या फिर फिनलैंड जाएगी। संभवतः हसीना का नया ठिकाना फिनलैंड हो सकता है। अब हमें इंतजार करना पड़ेगा कि बांग्लादेश से भारत आने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच की जो राजनीतिक गहमागहमी है, यह क्या मोड़ लेगी कहना कठिन है। अराजकता का दौर बहुत भयानक है। ऐसी स्थिति खास करके बांग्लादेश के इतिहास में कभी देखी नहीं गई थी। बांग्लादेश इसलिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है, भारत की एकता और अखंडता के लिए, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और भारत के कारण से बांग्लादेश आजाद हुआ। उस आजादी में शेख हसीना के पिताजी मुजीबुर रहमान ने बड़ी कुर्बानी दी। आपको पता है कि शेख हसीना के पिता की हत्या की, जिस तरह से महात्मा गांधी को भारत में राष्ट्रपिता कहते हैं, उसी तरह से मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है और उसके सम्मान में बंग बंधु का टाइटल मिला, सम्मान मिला है। आज नजारा देखेंगे, मैं कहूंगा स्टूडियो से वह दृश्य दिखाए कि बांग्लादेश के निर्माता और अभी जो प्रधानमंत्री शेख हसीना कुछ देर पहले तक प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा दिया। आज मुजीबुर रहमान के प्रतिमा पर हथौड़ा चल रहा है, तोड़े जा रहे हैं। कौन है तोड़ने वाले लोग? और लाखों लोग, लाखों नौजवान छात्र बांग्लादेश की सड़क पर मौजूद हैं। उसका जो नेता है इस्लाम, उसने कहा है कि मेरी हत्या भी हो जाए तो छात्रों तुम हटना नहीं। मजबूर होकर के हसीना को आज इस्तीफा देना पड़ा और भागना पड़ा। यही स्थिति हम लोगों ने जब तालिबान के सवाल को हम लोग जब देख रहे थे, अफगानिस्तान की स्थिति को, किस तरह से अफगानिस्तान राष्ट्रपति भवन में, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में किस प्रकार से तालिबानी घुसे थे, कब्जा किया था, उनकी कुर्सी पर बैठ करके जश्न मनाया था, ठीक वैसे ही कुछ स्थिति अभी बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सारे प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं और अभी यह भी खबर है अवामी लीग के जो भी समर्थक हैं बांग्लादेश में, खोज खोज करके उनको मारा जा रहा है। अस्पताल में जो घायल लीग के नेता थे उनको भी खींच करके मारा जा रहा है। जहां जहां अवामी लीग के इस पार्टी के समर्थक मिल रहे हैं, उन समर्थकों पर जानलेवा हमला किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बंद हो चुका है, तमाम विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, हजारों फैक्ट्रियां अभी काम बंद कर दिया गया है। स्थिति बहुत भयानक है बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश और भारत का रिश्ता बहुत ही दोस्ताना रिश्ता था। नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच के मधुर संबंध को हम लोग जानते हैं। और वह शेख हसीना पिता के मरने के बाद, आपको पता है, उनके पिता की हत्या हुई, उनकी मां की हत्या हुई, उनके भाई की हत्या हुई। आज स्थिति यह हुई है अपनी छोटी बहन रहना को लेकर के, जिसके बाप ने एक देश को पैदा किया,
जिसके बाप ने बांग्लादेश को खड़ा किया, बांग्लादेश को आजादी दिलाई, आज उस बाप की बेटी, आज उसको देश छोड़ना पड़ा। क्या दर्द रहा होगा, आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से जान बचा करके शेख हसीना भागी है। फिलहाल बांग्लादेश अभी सैनिकों के हाथ में है। जो वहां के जो सेना प्रमुख हैं, उन्होंने बांग्लादेश को अपने कब्जे में ले रखा है। स्थिति क्या बनती है? मिलिट्री शासन होता है या जो वहां के जो दल हैं उनसे बातचीत करके कोई लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है? सारी चीजें अराजकता में है। छात्र सड़क पर मौजूद हैं, हटना नहीं चाह रहे हैं, और स्थिति यह है, स्थिति और भयानक होने वाली है। जो पॉलिटिकल मर्डर की बात कर रहे हैं, जहां जहां अवामी लीग के समर्थक हैं, हसीना तो जान बचा करके भाग गए। अभी अभी खबर मिल रही है कि गृह मंत्री के घर में भी आग लगा दिया गया है। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, और जो मंत्री बचे हुए हैं उनका बचना मुश्किल है। उनके परिवार पर भयानक संकट है। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाह बांग्लादेश पर लगी हुई है, और शेख हसीना जो बांग्लादेश में नया बांग्लादेश बनाने का प्रयास किए, निश्चित रूप से पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ करके शेख हसीना ने बांग्लादेश के चेहरा को बदलने का प्रयास किया। राजनीतिक भूले हुई, यही कारण है कि शेख हसीना शिखर से गिर करके आज जमीन पर आ गई, और वह जमीन भी छिन गई है। अपनी जमीन से उनको बेदखल होना पड़ा, दरबदर होना पड़ा। आप बने रहिए हमारे साथ में, बांग्लादेश के ताजा तरीन घटनाओं के साथ में हम आपके पास हाजिर होंगे। क्या स्थिति होगी, भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्ते का क्या होगा? अभी अभी खबर मिल रही है कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं, उस सीमा को अलर्ट कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर जो बांग्लादेशी है जान बचाने के लिए बॉर्डर पर जमा है। क्या होगा देखना पड़ेगा। इधर ममता बनर्जी ने, क्योंकि पश्चिम बंगाल और लगातार बांग्लादेश की सीमा पर है, वह भी लोगों से अपील कर रही कि शांति बनाए रखिए। फिलहाल मित्रों, जो ढाका कभी मलमली एहसास कराता था, लोग कहते थे कि थान कपड़ा एक अंगूठी से निकल जाता था, दुनिया का सबसे मुलायम वस्त्र मलमल जो है वो कभी ढाका बनाता था। आज मलमली एहसास खत्म हो चुका है। एक दुनिया के सामने एक खुरदरा एहसास है, रक्त रंजित एहसास है, मासूमों की मौत की गवाही दे रहा है। बांग्लादेश दरबदर है, परेशान है, इज्जतें लूटी जा रही है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि पूरी मानवीय सभ्यता पर जो संकट की बात कर रहे हैं, अब बांग्लादेश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन यह अस्तित्व की लड़ाई केवल बांग्लादेश के लिए भी नहीं है, बल्कि भारत की भी राजनीति को प्रभावित करेगा। बने रहिए, हम जो है बांग्लादेश पर लगातार आपको हम अपडेट देते रहेंगे। घटनाएं जो घट रही हैं उसका हम लोग विश्लेषण करते रहेंगे। फिलहाल उम्मीद है कि शेख हसीना अभी दिल्ली लैंड कर गई है। फिर ताजा तरीन खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।